अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने सारे पॉट्स जो हैं उनमें से मिट्टी निकाल के रख दी थी बाहर, और विंटर वेजिटेबल्स जो हैं उनकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो मिट्टी को हो चुके हैं तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। सारे बॉक्सेस ये देखिए ऐसे ही पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने खाद भी मंगवा ली है, और साथ में कुछ जो है इसमें खाद है, आगे राख है मेरे पास, और ये है कंपोस्ट, और ये है मस्टर्ड केक। नीम की खली जो होती है उसका ये पाउडर है। तो यहाँ पर धूप लग चुकी है अच्छे से मिट्टी को, और मैं इसको जो है अच्छे से मैंने धूप में फैलाया था। तो अब ये देखिए मेरे पास कंपोस्ट है। कंपोस्ट मोस्टली हम जो लेके आते हैं वो फुली डिकम्पोज़ नहीं होती, जैसे कि ये भी नहीं थी। तो मैंने इसको जो है वो इसमें या तो आप ऐड कर लें ये वाली लीफ कंपोस्ट, या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जो हमारी नीम केक पाउडर जो होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या नीम की खली जो होती है वो। इसके अलावा मैं इसके अंदर वुड ऐश डालूँगी। ये मुझे तंदूर से मैंने एक मँगवाई है। ये गाँव वाली साइड से ईज़िली मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे एरिये में जो तंदूर था वहाँ से मैंने ये मँगवाई है। तो ये देखिए इसके अंदर कुछ कोयले के पीसेज़ हैं, कुछ पत्थर हैं, पत्थर वग़ैरह आपने निकाल देने हैं इसमें से। तो वुड ऐश जो है वो एज़ अ एंटी फंगल भी काम करेगी। आपने इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। अ, तकरीबन आप इसमें थोड़ा-सा, बस मैंने 4 से 5 मुट्ठियाँ डाली हैं इसमें, और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप एंटी फंगल के लिए हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप इसको यूज़ करें, और राख के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये सॉइल के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि लहसुन वगैरह जो होता है उसके अंदर राख ऊपर से डाली होती है विंटर्स में। तो वो इसीलिए डालते हैं, एक तो ये कि फंगस का इशू ना हो, और दूसरा ये है कि इसके अंदर होती है फास्फोरस, जो कि रूटेड वेजिटेबल्स जो होती है उनके लिए अच्छी होती है, और उसके लिए हमें हेल्दी जो है वो हार्वेस्ट मिलती है। तो यहाँ पर ये देखिए बॉक्स है, बॉक्स के नीचे होल्स मैंने सबके अंदर किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लगा दूँगी एक ठीकरी जिसको बोलते हैं, या कोई भी आप ऐसा पीस लगा दें। और अगर आपको फुली डिकम्पोज़ काऊ डंग कंपोस्ट नहीं मिलती, तो इसके लिए मैं एक मेथड यूज़ करती हूँ, जो कि आपने मेरी पहली वीडियोज़ में भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं अभी भी बता देती हूँ। मैं इसको जो है वो इसकी बेस में डाल देती हूँ। जितनी भी मेरे पास होती है ना काऊ डंग कंपोस्ट, उसको मैं या तो बेस में डाल देती हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि आपने इसको डिकम्पोज़ करना है, तो इसके लिए आपने इसको किसी भी कंटेनर में डालें, और हर दूसरे तीसरे दिन इसके ऊपर ये देखिए पानी जैसे मैं गिरा रही हूँ, इस तरह से हल्का-हल्का पानी का शॉवर करें, और फिर इसके बाद आप इसको मिक्स करके तो रख दें। शेडी एरिया में आपने इसको रखना है। तो तकरीबन 1 मंथ के अंदर-अंदर आपकी ये रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको जल्द यूज़ करना है, आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि ये देखिए जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ, तो आप नीचे इसके काऊ डंग कंपोस्ट को डालें। नीचे तकरीबन 1 पार्ट जो है वो आप इसका डाल दें, और ऊपर से बाकी जितना भी है इसका वो आप सॉइल के साथ फिल कर दें। तो नीचे ये पड़ी-पड़ी जो है वो खुद ही डिकम्पोज़ होती रहेगी, और ऊपर आप इसके पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है काऊ डंग कंपोस्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी जो मेरी मिट्टी है उसके ऊपर मैंने हल्दी भी डाल दी, और इसके अलावा मैंने राख भी डाल दी, और काऊ डंग कंपोस्ट मैंने इसमें से निकाल दी। वो इसलिए कि वो फुली डिकम्पोज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा इसमें मिक्स करूँगी तो कीड़े वगैरह का इश्यू हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको जो है वो बेस में डालूँगी। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी थी, इसको मैंने इस तरीके से बैठ के तो मिक्स किया अच्छे से, और इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में मस्टर्ड केक पाउडर जो है वो भी ऐड किया था। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है, किसी भी किस्म की खाद नहीं है, तो आप मस्टर्ड केक पाउडर डाल सकते हैं। उसमें जो है नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो आप किसी भी सीड्स शॉप से जो है वो लेके तो इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप विंटर वेजिटेबल्स की बात करें तो उनको खाद की जो है उनमें आप अगर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा में भी खाद डाल देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि गर्मियों में अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद यूज़ करते हैं तो उससे आपके प्लांट्स जो हैं वो जल सकते हैं, मर सकते हैं।
लेकिन ये वाली जो है हमारी विंटर की जो वेजिटेबल्स हैं, इनमें आप क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रख सकते हैं। जैसे आप 1 पार्ट जो है वो उसमें डाल दें खाद, और बाकी के 3 पार्ट जो हैं वो आप मिट्टी के यूज़ कर लें और उसको अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं है सॉइल में डालने के लिए, तो काऊ डंग कंपोस्ट जो है वो तकरीबन गाँव के एरिया से तो मिल ही जाती है, और अगर ना मिले तो आप उसकी जगह पर लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसमें मस्टर्ड केक पाउडर डाल सकते हैं, और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो है वो एनपीके होते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम जो है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में। यहाँ पर देखिए मैं मस्टर्ड केक पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से होता है, और इसकी स्मेल जो है बहुत हार्श टाइप की होती है। और ये देखिए, ये थोड़ा मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल दें, और एज़ अ एंटी फंगल अगर आपने यूज़ करना है तो आप नीम केक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नीम केक पाउडर मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, अगर वो है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे आप हल्दी डाल सकते हैं। तो हल्दी जो है वो भी एंटी फंगल का काम करेगी। तो यहाँ पर मस्टर्ड केक पाउडर जो है वो मैं तकरीबन ये पूरा पैकेट ही मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास सॉइल है। ये 6 से 7 जो हैं वो थर्माकोल के बॉक्सेस उनकी ये है। तो कुछ इस साइड पे पड़ी थी, कुछ दूसरी साइड पे पड़ी थी, और उनमें उसमें भी मैंने हाफ़ पैकेट डाला और हाफ़ इधर डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर जितने भी बड़े-बड़े स्टोन्स हैं, वो आपने इसमें से निकाल देने हैं। अगर आप सॉइल प्रिपेयर करने में मेहनत कर लेते हैं ना, तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा आपने सॉइल की प्रिपरेशन पे, सॉइल की तैयारी में मेहनत करनी है। उससे ये होगा कि आपके वेजिटेबल जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। एक दफ़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थकना पड़ेगा, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और ये कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फिर सारे बॉक्सेस को इसी तरीके से फिल करके, तो यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर जो है वो पहले भी आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, यहाँ पर पड़ी होती हैं पालक और धनिये वाले कंटेनर। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने इनको पहले हटा के यहाँ से नीचे से अच्छे से झाड़ू से साफ़ किया। पानी से इसलिए वॉश नहीं किया कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाना था, तो मैंने सोचा चले बारिश होगी तो खुद ही धुल जाएगा। बाकी इस तरीके से मैंने थोड़े-थोड़े फ़ासले पे ईंटें रख के, तो थर्माकोल के बॉक्सेस जो हैं उनके अंदर वो वाली सॉइल जो अभी मैंने आपके सामने प्रिपेयर की, उसको फ़िल किया और फिर मैंने उसके अंदर रख दिया। अब ये काम करना है कि पानी इसको दे देना है। वेजिटेबल्स लगाने से पहले, सीड्स लगाने से पहले 2 दिन आपने इसको पानी लगा के रख देना है, ताकि अच्छे से जो है वो कंपोस्ट और सॉइल आपस में मिक्स हो जाएँ, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाद के सॉइल में आ जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर धनिया लगा हुआ है। तो अभी सीड्स लगाने की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।